मुझे रोज का माला अच्छा लगता था तो अमर से ले लिया और उसे अपना दे दिया। पर ये जो आपने किया है उससे अमर के साथ आपका ब्याह हो गया, क्योंकि ब्याह के समय ही भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। वो जा रही है शायद उसी घर में जहां वो रह रही है। आज रात तक उस घर का भी पता लग जाएगा। सिर्फ घर का पता नहीं, दिव्या के आसपास जितने भी लोग हैं मुझे उन सब की तस्वीरें चाहिए, खास करके उस अमर गाइड की। अमर, दिव्या, जल्दी आओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए। हम डॉक्टर। अरे नहीं, तू रहने दे, रुक, खा तू। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? बारिश में। तुम लोग तो पूरा भीग गए हो बेटा। जाओ जाके कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। माँ, तूने बुलाया हमें? माँ, ए माँ, क्या हुआ माँ? बहुत बहुत चिंतित लग रही हो। खाना खाते समय बहुत चुपचाप बैठी हुई थी। सब कुशल मंगल है ना? हमें तुम्हारी और दिव्या की बहुत फिक्र हो रही है बेटा। सच सच बता, तेरी और दिव्या के बीच में कुछ है क्या? नहीं माँ, नहीं। दिव्या जी और हमारे बीच में कुछ नहीं, कोनो चिंता की बात नहीं। मगर क्या अमर? माँ, हम जब भी दिव्या जी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
कुछ ऐसी बातें जो अपने बारे में खुद नहीं जानते। इस पे हम क्या करें? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं माँ, पता नहीं। हम जब भी दिव्या जी को देखते हैं तो कुछ पुराने दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, बहुत धुंधले से। उस दिन जब ये हवेली गए थे हम दोनों, और ऊपर खड़े होकर जब हमने दिव्या जी को देखा और हमने शॉट भी की, तो हमें ऐसा लगा कि मानो ये चीज हम पहले कर चुके हैं माँ। मानो हम दोनों पहले हवेली जा चुके हैं, दोनों एक साथ। हाँ माँ, अरे हमारी बातें बहुत बेतुकी से लग रही है ना। और हम क्या करें माँ? अरे हमें भी समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐसा लग रहा है मानो हम उन्हें बहुत समय से जानते हैं, या फिर पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। कानून आता हो सकता है ना माँ? हम जानते हैं तुम हमेशा से बड़े सपने देखते आए हो, मगर बेटा ये सपना देखने की गलती मत करना। ये सपना तेरी पहुंच से बहुत बाहर है बेटा। तुमने हमेशा असंभव को संभव बनाने का सपना देखा है, लेकिन ये सपना मत देखना। इससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा। ऐसे नहीं अमर, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो कि तुम दिव्या के करीब नहीं जाओगे, इस सपने को यहीं छोड़ दोगे। शांति, शांति, शांति। जी क्या बात है? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इस तरह खोया हुआ नहीं देखा। आज से पहले हमें कभी अपने बेटे के खोने का डर भी महसूस नहीं हुआ था। हमारा अमर अगर हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा? अरे हमारा अमर हमसे दूर कहाँ जाएगा? आपको याद है हमारा अमर जब 5 बरस का था तो हमारे घर एक ज्योतिषी महाराज आए थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अमर जब 22 साल का हो जाएगा तो अपना घर परिवार छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसका जन्म किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। और अमर 22 साल का होने वाला है और उसको यहाँ से दूर ले जाने का कारण भी आ चुका है। कारण? दिव्या। हम जानते हैं विधाता की बनाई लकीरों को बदलना असंभव है, लेकिन हम अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा। बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला कैसे यारा। ये
शायद यही तो प्यार है। कहीं आंखें दिव्या जी की तो नहीं है? कहीं अम्मा सही तो नहीं कह रही थी कि हमारी कल्पना है? पर हमें ऐसा काहे लगता है कि इनसे कोई कोई नाता है। कहीं हमें सच में दिव्या जी से प्यार तो नहीं हो गया? It's a hard day's night. I should. मोहन, शंभू, कहाँ मर गए सबके सब यार? बॉय, मोहन, ला 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 ला। अरे सारे छुट्टी पर हो क्या? अरे कोई घर पे है नहीं क्या? शंभू, मोहन, अरे कोई घर पे है नहीं? शेन, आज हुआ क्या है? कोई भी नहीं? कामना जानती थी कि इस वक्त घर में कोई नहीं है और इस वक्त मैं ऑफिस से आने वाला हूं, इसीलिए उसने अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सम्राट?
थे ऑफिस से? और राजीव चाचा आप कब आए? वो हम अभी भी आए हैं। काम जल्दी निपट गया था इसलिए जल्दी निकल आए। अच्छा ही हुआ। आप लोग फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं डैड? मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सम्राट, अगर तुम जानते कि तुम क्या कर रहे हो तो यूं शराब पीकर एक कुंवारी लड़की के कमरे में नहीं आते। ध्यान रहे कि फिर कभी ऐसा ना हो। हम जानते हैं कि आपकी बड़ी माँ ने आपको पाला है, पर हम भी आपके पिता हैं और कुछ बातें हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम राम चाचा। राम राम बेटा। राम राम चाची। राम राम बिटिया, आजकल तो तुम दिखती नहीं हो। नहीं चाची, वो कल होली है ना, तो उसी की तैयारी में हम व्यस्त थे। अम्मा ने ये गुजिया भिजवाया है। अरे तो हमें क्यों दे रही हो? सबको खुद खिला दो। ठीक है चाची। चाचा गुजिया लीजिए। गुजिया वो भी सुबह सुबह? ये अम्मा ने भेजे ना? जी। गुजिया। दिखाई दे रहा है। तेवर, उस दिन चिल्ला क्या दिया तो तेवर अब तक भूली नहीं का? चाची दिव्या किधर है? बिटिया वो अपने कमरे में है। उनको भी गुजिया दे आते हैं। हाँ अमर, तू बिंदिया के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करता है? माँ, अरे क्या करें, और बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। अरे जब देखो रोक टोक। ई काहे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब जा रहे हो, इससे मिल रहे हो, काहे मिल रहे हो? हमें ये सब पसंद नहीं है। बेटे, वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है, फिक्र करती है तुम्हारी। अरे बचपन की दोस्त है तो दोस्त बनकर रहे। हमें माँ इतनी रोक टोक अच्छी नहीं लगती। हमारी जिंदगी है, हम जो चाहे वही करेंगे। क्या हुआ बिंदिया? हम आपके लिए गुजिया लाए हैं। वो क्या होता है? हमारे यहाँ ना ये होली के दिन खास बनती है, और ये ना ये बहुत टेस्टी होती है। जब आप एक बार चखेंगी ना तब आपको पता चलेगा। ये चूहे मारने की दवा खाने के बाद वो अंग्रेजी मीम बिंदिया, बिंदिया। हाँ गुजिया। अरे देना ही भूल गई, खाइए ना।
थैंक यू।